नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। देश भर में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग इस मुद्दे को तूल देने में लगे हुए हैं। और अभी एक खबर आई है कि कुछ ऐसे मुसलमानों को भी तैयार किया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है जो भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या जा सकें। इस काम को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है। एक सूत्र ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं, बल्कि शहनवाज हुसैन और दूसरे कई नेताओं को इस काम के लिए लगाया गया है कि वे दाढ़ी वाले मुसलमानों को तैयार करके उस दिन कार्यक्रम में लेकर आएं। ऐसा भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि किसी को भी जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो उसे टोपी पहनाकर कार्यक्रम में पेश किया जा सकता है। बहरहाल, राम मंदिर के निर्माण और उसके भूमि पूजन का मामला जोरों शोरों से चारों तरफ फैलाया जा रहा है और इस पर चर्चा की जा रही है। इसीलिए नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी प्रतिक्रिया में शरद पवार का एक बयान विवादों में आ गया है। शरद पवार ने सिर्फ इतना कहा है कि ये वक्त कोरोना से जंग लड़ने का है। देश भर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। एक दिन में 40,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और रोज़ाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में ये समय मंदिर के निर्माण या भूमि पूजन के लिए उचित नहीं है। उनका ये बयान 4 सू पकड़ लिया गया है और भाजपा के तमाम नेता और आरएसएस के नेता उनके इस बयान को लेकर उन्हें विवादों में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर लान और तान कर रहे हैं। शरद पवार एक मजे हुए नेता हैं और उनकी पकड़ न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में है बल्कि देश की राजनीति में भी है। उनको देश भर के लोग चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो खामोश रहे हैं बहुत दिनों से और इस मौके पर उनको लगता है कि मंदिर के निर्माण का काम थोड़ा देर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के निर्माण में देरी की जा सकती है, लेकिन कोरोना से जंग में देरी नहीं की जा सकती, क्योंकि पहला काम लोगों को बचाना है, उनकी जान को सुरक्षित करना है, उनको सही ट्रीटमेंट देना है। आमतौर पर यही कहा जाता है कि भीड़ से कोरोना फैलता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम संबोधनों में लोगों को यही हिदायत दी, यही निर्देश दिया कि लोग 2 गज की दूरी बनाए रखें। ऐसे में तमाम लोगों को लगता है कि अयोध्या में अगर कार्यक्रम हुआ तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है और ना ही 2 गज की दूरी बनाए रखी जा सकती है और ना ही उन तमाम एहतियात को बरता जा सकता है जिससे कोरोना फैलता है। कोरोना इस समय तेजी से फैल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ कंट्रोल हुआ है, मौतों पर मृत्यु दर कम हो गई है, लेकिन एक दिन में 40,000 से ज़्यादा अगर किसी देश में कोरोना के मरीज पाए जाएं तो ये चिंताजनक है और इस पर रोक लगाना पहला कदम होना चाहिए। बहरहाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए
इससे शरद पवार भी इनकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसका स्वागत किया है और दूसरे नेता भी इसका स्वागत कर रहे हैं। किसी ने इसके खिलाफ बात नहीं गई है, लेकिन सिर्फ इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना की जंग में बाहर निकल के आना चाहिए, न कि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या जाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट